ये सिस्टर का नाम बलजीत है और साथ में इनके मदर इन लॉ है सुरेंद्र कौर। ये सुल्तानविंड गांव के रहने वाले हैं और ये कहते हैं कि सितंबर के लास्ट दिनों में इनका कहना है कि मार्केट से ये वापस आ रहे थे। दोनों ही सिस्टर्स ये वापस आ रहे थे ई रिक्शा के ऊपर बैठ के। तो इनका कहना है कि अचानक एक स्पीड से गाड़ी आई जो इनके ई रिक्शा से टकराई और बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो आइए ये सिस्टर से बात करते हैं। पापा जी, जय सीधी कलीसिया, जय सीधी मम्मा जी। तो सिस्टर आप बताएं, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, बहुत तेज गाड़ी आपके ई रिक्शा से टकराई, फिर उसके बाद कैसा एक्सीडेंट था, उस समय कितनी चोटें लगी, खुल के बताएं आप। बहुत सारी चोटें लगी, मुझे कोई समझ नहीं थी। मुझे मैनू नहीं सी पता, मेरे घर वाले ने से मैनू खड़िया, मैनू कुछ नहीं पता। मतलब आपके पास ये बच्चा भी था उस समय? जी हाँ जी। और ये भी उछल के नीचे गिर गया गाड़ी से? गड्डी दे नीचे आ गया, तेनू घर वाले ने कड्डिया, मैनू नहीं पता। मतलब ई रिक्शा के नीचे? हाँ जी हाँ जी। तो साथ में आप दोनों भी गिर पड़े वहां पे? जी हाँ जी। तो कितनी चोटें, जैसे आपने लिखवाया कि आपके सामने माथे के ऊपर भी चोट लगी है? जी हाँ जी। आप देख सकते हो उस समय का निशान है और यहाँ पर भी आपके स्टिचेस लगे थे सिस्टर? जी हाँ जी। और दूसरी आंख की साइड पे भी आपके स्टिचेस लगे थे? हाँ जी। और टांग के ऊपर भी स्टिचेस लगे थे? हाँ जी। काफी ज्यादा उस समय सीरियस कंडीशन थी। हाँ जी। और आपके मदर इन लॉ के कितनी चोटें लगी थी? उन्होंने सिर पे ही, सिर दे ऊपर टांके आए ही उन्होंने। उनके भी काफी चोटें लगी? हाँ जी हाँ जी। तो कंडीशन उस समय काफी सीरियस थी क्योंकि काफी गहरी चोटें लग चुकी थी। जी हाँ जी। और फिर उसके बाद स्टिचेस लगवाकर जब आप घर पे आ गए, कुछ भी बोल नहीं रहे थे, 3 दिन तो लिक्विड लिया, फिर तीसरे दिन आपकी कंडीशन और ज्यादा सीरियस हो गई। हाँ जी हाँ जी। कैसी कंडीशन थी उस समय? क्या होता था आपको जब घर पे 3 दिन आपकी कंडीशन सीरियस होगी? क्या होता था उस समय बताएं। चक्कर आंदे ही, मैं उठ बैठ नहीं सकती। मतलब चक्कर इतने ज्यादा आ रहे इतने थे? ज्यादा मैंने आप उठांदे ही, मतलब आप फड़ के खड़दे सी। वॉमिटिंग्स भी आ रही थी? जी हाँ जी। मतलब कुछ भी पीते थे खाते थे उस समय बाहर आ जाता था? इतनी ज्यादा उस समय सीरियस कंडीशन होगी, आवाज भी नहीं निकल पाती थी, हाथों से इशारा ही बस देते थे आप? तो इतनी कंडीशन सीरियस होने के बावजूद फिर जब आपको फैमिली ने देखा तो फिर आपको हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ जी। तो वहां पे आपका कहना है कि इमरजेंसी में 5 दिन एडमिट रहे आप? हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब भी आपको अच्छे से होश नहीं आ रही थी, ना तो आवाज निकल पा रही थी, ना कुछ खा पी रहे थे? हाँ जी। पूरी तरह बॉडी के ऊपर स्वेलिंग बन गई थी? हाँ जी हाँ जी। कितनी ज्यादा फेस के ऊपर स्वेलिंग थी? बहुत ज्यादा बनी, मेरी आंखें भी नहीं खोल पाती है। मतलब आंखें भी नहीं खुल पा रही थी? हाँ जी। तो कलीसिया बड़े ध्यान से इस गवाही को सुनो। हमने कई बार देखा कि एक छोटी सी जगह से गिरने के बावजूद कई बार इंसानों की डेथ हो जाती है या बड़ी बड़ी चोटें लग जाती हैं दिमाग के अंदर। लेकिन इनका कहना है कि तेज गाड़ी जब ई रिक्शा से टकराई तो इतनी गहरी चोटें लग गई, स्टिचेस लगवा के जब घर पे वापस आ गए, लेकिन फिर उसके बाद कंडीशन सीरियस हो गई। सोचो कितनी चोट होगी, कुछ भी खाते थे पीते थे, वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता था। लेकिन डॉक्टर भी ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे सिस्टर उस समय? हाँ जी। डॉक्टर क्या बोल रहे थे आपकी कंडीशन को देख के? डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि कंडीशन बहुत खराब है, एडमिट कर लो, यही बोल रहे थे। मतलब एडमिट तो किया था लेकिन कंडीशन डॉक्टर भी सीरियस बता रहे थे? बता रहे थे। कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था दवाइयों से, ट्रीटमेंट से? जी हाँ जी। फिर उसके बाद सिस्टर आपका कहना है कि जैसे आपके ब्रदर इन लॉ करण जो इस मिनिस्ट्री में सेवा करते हैं जलालाबाद ब्रांच में, हाँ जी, उनके थ्रू खुदा के दास के द्वारा आपके ऊपर प्रे हुई। जी हाँ जी। तो जैसे आपके ऊपर प्रार्थना हुई खुदा के दास के द्वारा, तो आप मुझे बताएं उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा आराम मिलना शुरू हुआ। मतलब उसी समय सामर जो खुदा के दास के ऊपर काम करती है, उनके अंदर पावर जो काम करती है, वही पावर आपके अंदर ट्रांसफर हुई और उसी समय आपको होश आना शुरू हो गया। और उसके कितने दिनों के अंदर अंदर आप पूरी तरह ठीक हो गए? हफ्ते दे विच मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप पूरी तरह फ्री? हाँ जी। कोई भी बाद में रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया? टोटल सारे टेस्ट नॉर्मल, आपकी मदर के टेस्ट नॉर्मल, पूरी तरह फ्री हो? तारीफ करेंगे जोर से इस बड़ी प्रोटेक्शन के लिए, बड़ी गवाही के लिए। कुछ भी इनके दिमाग में बड़ा रोग आ सकता था, बड़ी चोट आ सकती थी, लेकिन परमेश्वर ही है जो संभाल के रखता है, क्योंकि उसने वादा किया है। और इस
गवाही के लिए, इस प्रोटेक्शन की गवाही के लिए जोर से थैंक्स करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने इन्हें संभाल के रखा। जोर से हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।